My dear student and learner, today we are going to start with this benzene and its derivative. Before going to discuss about a benzene and their derivatives, जो नए लोग आए हो उसको मेरी गुजारिश है कि पहले उसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और ये घंटी बजा दीजिए, तब मैं जब भी यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके तक ये वीडियो तुरंत ही पहुँच जाएगा। देखते हैं हाउ इट इज। तो आज हम देखने वाले हैं वो बेंजीन की हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर। सो एयर इन, व्हाट एयर इन इंडिकेट एरोमेटिक इन, दैट इज नोन एज एरिन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो एरिन किसको बोलते हैं? जो एरोमेटिक होता है और इसमें डबल बॉन्ड होते हैं उसको एरिन्स बोलते हैं। द टर्म एरोमेटिक कंपाउंड वाज फर्स्ट यूज, ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री देख लेते हैं कि किसने बताया था। तो कैकुले to classify a benzene and their derivatives, तो फर्स्ट कैकुले हैज इन्वेंटेड इट। उसके बाद बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में बताए तो ये है कि एरोमेटिक बोलते हैं उसको। तो अरोमेटिक किसको बुला करते हैं कि जो हमारे में से रोमांटिक कौन होता है, जिसमें से फ्रेग्रेंस आया करती है वो रोमांटिक होता है। तो हम बताएंगे कि जिसमें से फ्रेग्रेंस आती थी और उसको हम एरोमेटिक बोलते थे। पर ये बात हो गई बहुत आमतौर पे सिंपल से लोगों के लिए। जब हम केमिस्ट्री के तौर पे देखने वाले हैं तो उसमें हम बताएंगे कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू एरोमेटिक इसको बोलते हैं जिसमें केमिकल स्टेबिलिटी हुआ करती है। जिसमें केमिकल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है वो अच्छा एरोमेटिक होता है। तो अब हम फ्रेग्रेंस से नहीं बताएंगे, हम किससे बताएंगे? स्टेबिलिटी से। अगर किसी हमारे घर में किचन में कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स है, क्लोव्स है जैसे कि कार्डमम है, तो ये सब में से अच्छी सी स्मेल आती है। तो वो सब में कुछ ना कुछ एरोमेटिक एरिन कंपाउंड्स होते हैं। सो एरोमेटिक इज यूज्ड फॉर अ सीरीज कंटेनिंग, तो फिर अभी एरोमेटिक किसको बता देंगे? जब बेंजीन और उसकी पूरी सीरीज जैसे कि बेंजीन, टोल्यूइन, एनिलीन, फिनॉल, लाइक दैट। ओके, चलते हैं तो फिर आगे। तो अभी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री में क्या है कि वर्ड बेंजीन कहां से आया। तो सबसे पहले जब कोई हिस्टोरिकली गम बेंजोइन, ये एक टाइप का, एक तरह का प्लांट है जिसमें से हमें गम बेंजोइन मिलता था, उसको कोई बार बेंजामीन भी बुला करते थे। तो बेंजामीन एक एरोमेटिक रेजिन था। रेजिन ए वर्ड इसलिए यूज होता है जहां वो प्लांट में से मिलता हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत ऐसा हुआ था, उसके बेसिस पे उसको नाम बताया था। और उसके बाद जब माइकल फेराडे करीबन 200 साल पहले 1825 में जब कुछ आइडेंटिफाई कर रहे थे, आइसोलेट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कोई एलिमिनेटिंग गैस का वो प्रोडक्शन कर रहे थे। उस टाइम उन्होंने देखा कि उसके साथ साथ कोई ऐसा कोई ऑयली रेसिड्यू भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये ऑयली रेसिड्यू है, उसको उन्होंने नाम दिया कि बाइकार्बोनेट ऑफ अ हाइड्रोजन। ये सब थोड़ी सी ये पहले हिस्टोरिकली प्लांट में से कैसे मिलता था ये बात मैंने बताई। और अभी मैं जो बात बता रहा हूँ वो सिंथेसिस में कैसा किया करता था, ये सिंथेसिस वाली बात हो गई, ठीक है। पर अभी कोई नया कंपाउंड हमें मिल जाता है तो उसकी स्ट्रक्चर ढूंढना बहुत ही जरूरी होता है। तो उस टाइम क्या हुआ कि बेंजीन का स्ट्रक्चर सब लोग ढूंढ रहे थे, कैलकुलस भी ढूंढ रहे थे, पर उसका कोई ना कोई एविडेंस के साथ वो फेल होता था, कोई एविडेंस के साथ वो मौजूद हुआ करता था। तो एक दिन हुआ क्या कि कैकुले जब सो रहे थे तब उसको नींद में देखा कि यहाँ पे बहुत सारे स्नेक के झुंड पड़े हुए हैं। तो एक स्नेक है ना, वो अपना ही टेल अपने मुंह में डालता है। तो उन्होंने सोचा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर भी इस तरह का कुछ हो सकता है। जब जिसकी कोई पैशन होती है ना तो भगवान कहाँ से उसको हेल्प करता है, ये इस तरह से। तो देखिए इसमें लिखा है कि कैक्युले फॉल asleep while sitting in front of fire dreamed about a chain of atom in form of twisting snake। उन्होंने देखा
कि जो बहुत सारी एटम्स की चेन है वो ट्विस्टिंग स्नेक मीन्स कि ट्विस्ट हुए हुए स्नेक की तरह दिखती है। और उन्होंने इसमें देखा कि वन ऑफ द स्नेक, एक जो स्नेक है वो क्या कर रहा है, अपना टेल, मैंने पिक्चर में भी बताया, अपना टेल अपने मुंह में लेके उसको व्रिलिंग रिंग बजा रहा है। तो वो उन्होंने देखा और बाद में उसने अपने हाइपोथेसिस पे काम किया और कैलकुले सुबह वॉक हो गया, फ्रेशली इंस्पायर्ड होके उन्होंने देखा कि पूरा नाइट वर्क किया, उन्होंने वर्किंग किया और अपने हाइपोथेसिस, जब हम कुछ रिसर्च करते हैं तो उसका कुछ हमें सपोज करना होता है और हाइपोथेसिस करना होता है, तो ये हाइपोथेसिस पे उसने काम किया। ये थोड़ी बहुत बच्चों हिस्ट्री भी जाननी जरूरी थी तो वो बता दी। अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर की ओर। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर वर्ड जहां भी कुछ आता है तो आपको आपके दिमाग की बत्ती इस तरह से लगा देनी चाहिए कि स्ट्रक्चर जहां भी आए वहां हमें हाइब्रिडाइजेशन आना ही आना है। हाइब्रिडाइजेशन के बिना स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलता। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमें बहुत ही पी के करीबन ज्यादा रहना है। पी के करीबन ज्यादा रहना है मीन्स उसका स्ट्रक्चर प्लानर होना चाहिए। सेकेंड, उसके स्ट्रक्चर में पी ऑर्बिटल है, वो पाई बॉन्ड फॉर्म करती है इच कार्बन एटम। उसके बाद मैक्सिमम बॉन्डिंग, बेंजीन शुड बी अ प्लानर। मैक्सिमम बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, वो प्लानर होनी चाहिए। तो ये नतीजा कब आया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढूंढ निकाले उसके बाद ये नतीजा आया हुआ है, पर हम पहले उसको बोल देते हैं क्योंकि हमें रिट्रोस्पेक्टिव देखना है। तो प्लानर होना चाहिए, पाई ऑर्बिटल होनी चाहिए, पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने होगी और मैक्सिमम बॉन्डिंग प्लानर में होनी चाहिए। चलो देखते हैं तो केमिकल स्ट्रक्चर में क्या है अभी हमारे पास। तो हम देखें तो केमिकल स्ट्रक्चर में हमें केमिकल रिएक्शंस के साथ चलना होगा। तो स्ट्रक्चरल एविडेंस में वो लोगों ने देखा कि बेंजीन का मोलेक्युलर फॉर्मूला C6H6 है, ठीक है। नॉर्मली हम देखें तो अल्केन का C6H14 हुआ करता है। तो वो लोगों ने देखा कि 8 फ्यूर हाइड्रोजन, सॉरी C6H6 है। उन्होंने देखा कि ये स्ट्रक्चर हमारा हेक्सेन का है, 6 कार्बन कंटेनिंग। तो इसमें भी 6 है, तो उन लोगों ने उसके साथ अल्केन के साथ कंपेयर किया क्योंकि ये हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। अल्केन इज अ मेन कंपोनेंट। तो उन्होंने देखा कि इसमें 8 कार्बन कम है, 8 हाइड्रोजन कम है, 8 हाइड्रोजन कम है। देन वो उन्होंने देखा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें 4 हुआ करती है। देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको पता नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिए। DU और हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी DU और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, उसके बेसिस पे ही आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो HDI के मुताबिक हम बोल सकते हैं कि ये असाइक्लिक हुआ कंपाउंड होता है और 4 बॉन्ड हुआ करते हैं। और दूसरा साइक्लिक होता है, 3 बॉन्ड हुआ करते हैं। बाइसाइक्लिक होता है, 2 बॉन्ड हुआ करते हैं। ट्राइसाइक्लिक होता है, 1 बॉन्ड हुआ करते हैं। देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का थोड़ा मैं बता देता हूं, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये मैंने बताया, ये तो बहुत ही ब्रीफ है, आप डिटेल में वीडियो देख लीजिए। इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। देखो इसमें कितनी रिंग्स हैं, देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 4 पाई बॉन्ड्स। इसमें कितनी रिंग है, एक साइक्लर तो 3 बॉन्ड, तो हो गया 4। 2 साइकिल 2 बॉन्ड, 4 हो गया। 3 साइकिल 1 बॉन्ड, हो गया 4। तो इस तरह के स्ट्रक्चर हुआ करते हैं, पॉसिबिलिटीज है। तो उसके बेसिस पे, और उस दूसरा है कि उसमें 4 साइकिल हुआ करती है। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि ये स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटीज है। 2 स्ट्रक्चर दैट फिट दिस रिक्वायरमेंट आर शोन हियर। देखो ये स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा बहुत प्लानर हो सकता है और ये स्ट्रक्चर प्लानर हो सकता है क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, वो प्लानर होता है।
और ये साइक्लिक sp2 है वो प्लानर हो सकता है। ये इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम ये नतीजे पे आ चुके हैं कि हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है। तो हम पहले देखते हैं कि चलो केमिकल रिएक्शन उसके साथ करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर को लिया और उसके साथ केमिकल रिएक्शन की, वो लोगों ने रिप्लेस किए 2 हाइड्रोजन। किससे रिप्लेस किए बच्चों? ये रिप्लेस उन्होंने किया Br से। तो जब Br से वो रिप्लेस करते थे ना, तो सेकेंड हाइड्रोजन इज रिप्लेस विथ अनदर एटम। सेकेंड हाइड्रोजन उन्होंने रिप्लेस किया, ये वाला सेकेंड हाइड्रोजन 2। तो क्या मिला? असाइक्लिक स्ट्रक्चर यील्ड 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्या मिला भाई? 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बट इन रियलिटी में बेंजीन में हम देखते हैं ना, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें 3 मिलती है। वी हैव अ 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये क्या हुआ? देखो हमको वो थोड़ा बहुत पता है, ऑर्थो, मेटा और पैरा ऐसा आता है। तो ऐसा होना चाहिए। तो ये तो डाई सब्स्टिट्यूटेड आया, तो ये मतलब हुआ कि ये स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है भाई। देखो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं, ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं Br। तीसरा एक ये होके चलता है कि भाई एक Br यहाँ पे आता है और एक Br यहाँ पे भी आ सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। तो उसके मुताबिक वो लोगों ने देखा कि हमें 2 ही स्ट्रक्चर मिले, 2 स्ट्रक्चर मिले। हमें मिलने कितने चाहिए? हमें मिलने चाहिए 3 स्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं ये 3 स्ट्रक्चर नहीं देता, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं कैसे। तो उन्होंने देखा कि बेंजीन यील्ड ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर होगा तो एक ही प्रोडक्ट होगी, अगर वो डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा तो उसकी 3 प्रोडक्ट होगी। ठीक है, देखो ये अभी हमारा वो स्ट्रक्चर तो फेल हो गया लीनियर। तो अभी हम ये स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं, ये हमारा बेंजीन, उसमें से हम एक को रिप्लेस करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो जब हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड लगाते हैं, जब हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड लगाते हैं तो अगर केमिकली हमने उसको देखा तो वो लोगों ने हमें ऐसा प्रूव करके दिया कि भाई ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और आप कहीं भी लगा दीजिए, दिस ऑल आर इक्वल। तो वो यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। फिर वो लोगों ने डाई सब्स्टिट्यूटेड के बारे में बताया। तो देखो ये प्रोडक्ट है हमारी, ये प्रोडक्ट है और ये हमारी प्रोडक्ट है। बेंजीन में हमें ट्राई सब्स्टिट्यूशन मिलता हुआ है, ऐसा हमारे पास प्रूव्ड है और हमें ऐसा पता है। तो हम क्या बता देते हैं भाई, यहाँ पे देखो ये x, ये हो गया 1, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऐसा चलता है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड यस एक ही देता है और डाई सब्स्टिट्यूटेड यस 3 देते हैं। उसका मतलब कि ये स्ट्रक्चर के साथ हम प्रूव कर सकते हैं। तो चलते हैं कैसे मिलता है वो। तो हम देखें कि देखो इसमें हमारे पास ऐसे डबल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे डबल बॉन्ड है। हमने आपको बताया है और आपने पढ़ा हुआ है कि अल्कीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये लोगों ने सोचा तो ये रिएक्शन वो देती है, ये रिएक्शन नहीं देती। एक्चुअली अल्कीन, ये अल्कीन की रिएक्शन है, अल्कीन ऐसे रिएक्शन देती है। तो ये डबल बॉन्ड वाला ही है, उसका ब्रदर जैसा ही है, तो उसको भी ऐसे रिएक्शन देनी चाहिए, पर ये नहीं देता। ये फिर से हमें कंफ्यूज करता है कि भाई ये क्यों रिएक्शन नहीं देता। तो वो बताता है जो रिएक्शंस, जो एडिशन नहीं रिएक्शंस देता, वो बताता है कि रिएक्शन नहीं देता उसका मतलब उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है। वो स्टेबिलिटी हम प्रूव करने वाले हैं आगे के वीडियो में। और दूसरा हम ये देखें कि व्हेन ब्रोमीन एडेड टू बेंजीन, हमने बताया तो वो बताते हैं कि FeBr3 की जरूरत होती है। जब अल्कीन में हम ब्रोमीन डालते हैं तो कुछ किसी भी की जरूरत नहीं होती, Br2 अकेला काफी है। तो उसमें कैटलिस्ट की जरूरत होती है। वो बताता है कि बेंजीन रिएक्शंस करने के लिए तैयार नहीं है, वो बताता है उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्या बताता है? उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी।
रिएक्शन दैट अकर इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय द। देखो ये जो रिएक्शन हुई वो उसमें क्या हुआ कि डबल बॉन्ड एक ही ब्रेक नहीं हुआ, तो हम बताएंगे कि ये जो रिएक्शन देता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया करता है, उस वो कुछ एडिशन रिएक्शंस नहीं देते। एडिशन ऑफ Br2 टू द डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, यहां ऐसा कोई आता ही नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये स्टेबिलिटी आती है तो हम क्या करेंगे, हम साइक्लोहेक्सीन लेंगे। साइक्लोहेक्सीन ये हमारा एक तरह का अल्कीन है ऐसा बोल दे, और जो बेंजीन है हमारा वो स्पेशल टाइप का अल्कीन जैसा है, अल्कीन नहीं है, इट्स लाइक अल्कीन, अल्कीन लाइक अल्कीन। तो हम क्या करते हैं, दोनों की रिएक्शंस कंपेयर करते हैं। देखो फर्स्ट हम देखेंगे KMnO4 के साथ। KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीडेशन। देखो साइक्लोहेक्सीन उसको हम अल्कीन बताएंगे, अल्कीन के साथ क्यों कंपेयर किया, क्योंकि उसमें भी अल्कीन के जैसे ही डबल बॉन्ड है। तो देखो अल्कीन का ऑक्सीडेशन बहुत ही फास्ट होता है, वाइल बेंजीन में रिएक्शंस नहीं देता, उसका मतलब उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, कुछ ज्यादा ही स्टेबल है। मैंने पहले ही बताया था कि अभी हमें एरोमेटिक को कुछ ना कुछ कहाँ पे कहाँ स्टेबिलिटी की ओर लेके चलना है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं नेक्स्ट इज Br2CCl4। तो वो रैपिड एडिशन रिएक्शंस आती है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन बहुत फास्ट आती है, ये तो रिएक्शन देने को ही तैयार नहीं है। HI में ये रैपिड रिएक्शंस देते हैं, ये रिएक्शन देने को ही तैयार नहीं है। अगर हमें हाइड्रोजनेशन करना है तो अल्कीन सिंपली 25 डिग्री पे दे देगा, ये हाइड्रोजनेशन पे देने को लिए तैयार नहीं है, हमें 100 to 200 डिग्री सेल्सियस देना। तो ये सभी रिएक्शंस हमें क्या बताती है बच्चों, ये सभी रिएक्शंस हमें बताती है कि उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, ठीक है। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कहाँ ना कहाँ अभी न्यू कॉन्सेप्ट में एरोमेटिक के साथ जुड़ती है, ठीक। तो ये तरह का कुछ हमारा बताने का तरीका था। अब हम नए वीडियो में, अगले वीडियो में कुछ ऑर्बिटल व्यूज और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बॉन्ड लेंथ के करीबन चलेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।